संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राज्यसभा में गरजे और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर पलटवार किया। Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. तो जैसे ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ की जमीन को लेकर खड़गे पर आरोप लगाया, खड़गे एकदम नाराज हो गए और कहा, ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दें, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन है तो साबित कर दें। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाने के लिए नेता सदन की तरफ से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, अनुराग ठाकुर ने जो लोकसभा में कहा है वो गलत है, वो माफी मांगे। मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जगह नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है अगर वो साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं। मैंने 1 इंच आज तक किसी की नहीं दी। मेरी भावनाओं को आहत किया गया है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाए अगर वो आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफा दे दें, और अगर मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खड़गे ने आगे कहा, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा से पास हो चुका है। बुधवार को निचले सदन में हुई वोटिंग में 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में तो 232 सांसदों ने विरोध में वोट किया। हालांकि वोटिंग के बाद भी एनडीए की सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट का रुख सामने नहीं आया है। जब सभी पार्टियों को लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका मिला तो अजीत पवार की पार्टी ने अपनी राय क्यों नहीं रखी, ये सवाल अब उठने लगा है। एनसीपी को विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने बड़ी संख्या में वोट किया था। हसन मुशर्रफ, सबा मलिक, ये वो मुस्लिम नेता हैं जो एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। एनसीपी इससे पहले बिल पर चिंता जता चुकी है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। पवार ने कहा था, एनसीपी ने फैसला किया है कि अगर आपको इस विधेयक के बारे में कोई चिंता है तो हम आपकी चिंताओं को सुनेंगे। हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सांसद हैं और ये हमारा वादा कि हम मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लोकसभा में बुधवार को बिल पर करीब 13 घंटे चर्चा हुई। बहस के बाद देर रात करीब 2 बजे विधेयक को पारित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की। चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के
इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। रिजिजू के जवाब के बाद सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से वक्फ संशोधन विधेयक को पारित किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया और इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये देश को एक सर्विलांस स्टेट बना रही। सीपीपी की आम सभा की बैठक में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है, जहां संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव विधेयक भी संविधान का उल्लंघन है। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। सोनिया ने कहा कि अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, चीन से इंपोर्ट काफी बढ़ा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसी तरह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे जी को बार बार अनुरोध के बावजूद वो कहने की अनुमति नहीं दी जाती है जो वो कहना चाहते हैं, और वास्तव में उन्हें कहना चाहिए। आपकी तरह मैं भी इसकी साक्षी रही हूं कि कैसे सदन हमारी वजह से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के विरोध के कारण स्थगित होता है। सोनिया ने सांसदों से कहा कि टैरिफ का मुद्दा प्रमुखता से उठाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जीरो आवर में विपक्षी और पूर्व की सरकारों को टारगेट करने का काम करते हैं, तो हमको भी जवाब देना चाहिए। करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास किया गया है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े।